आप समझिए कि हम जाते हैं ना तो हमको लोग पकड़ लेते हैं। क्या मनोज तिवारी तुम सांसद हो, 10 साल से पानी नहीं आ रहा है। अब हम गली में खड़ा होकर तो नहीं बताएंगे कि ये काम अरविंद केजरीवाल का है। ये वो हैं जिन्होंने भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसा नारा लगाया और लगवाया, जिन्होंने नारा लगाया कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। 40 दिन के टूरिस्ट हैं, इस 40 दिन में इनको दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी काम कैसे करती है। अब हम भोजपुरी मेरे वैसे डिमांड कर देते हैं। अरे भोजपुर वहीं छिपौले रहा। अब मेन राज आखिर में खोले के रहा हमरो घर मोतिहारी चंपारण। अरे बाप रे, तो फिर भोजपुरिया तो हमने कहले गोरिया चांद के अंजोरिया नियन गोर बाड़ू हो तो हर जोड़ केहू नहीं खे बेजोड़ बाड़ू हो तो हर जोड़ केहू नहीं खे तू बिजोड़ बाड़ू हो। नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल देख रहे हैं आप। दिल्ली की गद्दी किसकी होगी, इसको लेकर सियासी संग्राम शुरू हो चुका है और दिल्ली से हमारा मतलब है प्रधानमंत्री कार्यालय किसका होगा। क्या मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे या इंडिया गठबंधन उनको चुनौती दे पाएगा। मोदी जी के विश्वस्त सिपहसालार दिल्ली के पूर्व भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी हमारे साथ हैं, जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सांसद हैं, तीसरी बार यहाँ से उम्मीदवारी जता रहे हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। एक आपसे सवाल पूछूं उससे पहले एक मेमोरी शेयर करना चाहता हूं आपके साथ। 20 साल पुरानी बात हो गई, अब मेरे भी कुछ बाल सफ़ेद हो गए हैं जी। और मेरा घर भी बिहार में ही है। अच्छा। और हम लोग बचपन में केबल टीवी पर आपके गाने सुना करते थे। केबल टीवी पर एक चैनल होता था जहां पर गाने बजते थे और वहां मनोज तिवारी के गाने बजते थे और आपकी पहली फिल्म आई थी तो उसका जो क्रेज़ था वो भी हम लोगों ने देखा था। लेकिन उसके बाद भोजपुरी गाने घरों में बजने बंद हो गए। तो वो आखिरी सिंगर आप रहे हैं भोजपुरी के जो सभ्य और बिल्कुल सामाजिक मुद्दों पर गाने बजाते रहे, बनाते रहे। उसके बाद वो तो पहला जो आपसे जुड़ाव है, पहला जो आपसे रिश्ता है, वो एक बतौर भोजपुरी सिंगर और हम लोग एक दर्शक के तौर पर आपसे जुड़े थे। आज जिस कैपेसिटी में आपसे मिल रहे हैं, आप दिल्ली के एक कद्दावर नेता हैं और इकलौते सांसद हैं जो रिपीट हो रहे हैं इस बार 7 सांसदों में, जबकि दिल्ली में 7 सीटें बीजेपी जीती थी। लगातार आप देख रहे हैं कि लोग खुश हो रहे हैं, उत्साहित हो रहे हैं अपने सांसद को अपने आसपास देखकर। मनोज जी, इस बार क्या चुनौती है? पहली सवाल तो ये है कि ऐसा क्या हो गया कि 6 सीटें काट दी गई? जीते तो वो लोग भी थे। वो पार्टी की अपनी योजना होती है, अपना निर्णय होता है। कोई वीआईपी कल्चर नहीं है अब पार्टी में। ऐसा नहीं कि जो जो है वो ही रहेगा जी। काम बदलते रहते हैं। अगर किसी को फिर से चुनाव लड़ने को कहा जाए तो ये पार्टी का धन्यवाद है, लेकिन पार्टी चुनती है किससे क्या काम कराना है और उद्देश्य मुख्य ये है कि पार्टी को क्या काम करना है, सरकार में आने के बाद क्या काम करना है। तो भारतीय जनता पार्टी की कुछ खासियत है जो वो बहुत आवश्यक है कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, राष्ट्र सर्वोपरि। अब उसकी बात आता है कि जो कहना है वो करना है, फेक प्रोमिसेस नहीं करनी है और कहने के पहले ये भी प्लान करना है कि ये कार्य कैसे कर पाएंगे जिससे देश की सुदृढ़ता बनी रहे, जो देश का गति है वो बना रहे और न सिर्फ बना रहे बल्कि और तेजी से बढ़े जी। तो इसमें तो बीजेपी का कोई जोड़ नहीं है। वो कार्य हम लोग कर रहे हैं, कोई संगठन में है, कोई सत्ता में, मतलब जो सरकार में आकर के काम करता है। हर कोई अपनी ड्यूटी को निभा रहा है, कोई इफ बट नहीं। अभी मनोज तिवारी को कहा जाएगा तुमको ये नहीं वो काम करना है, ओके रेडी जी। एक अनुशासित कैडर वाली पार्टी है बीजेपी। जिस सीट से आप चुनाव लड़ रहे हैं, पिछले 2 बार के आप सांसद हैं, कुल जमा 3 बार वहाँ चुनाव हुए हैं नई सीट बनने के बाद से। पहली बार कांग्रेस के जेपी अग्रवाल जीते थे, उसके बाद 2014 2019 दोनों बार आप भारी मतों से जीते हैं। इस बार आखिरी मौके पर
कन्हैया कुमार को प्रत्याशी घोषित किया है कांग्रेस ने। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में लड़ रही है। तो दो सवाल हो गए। पहला सवाल तो यह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ आने को क्या आप चुनौती देखते हैं? उसके बाद कन्हैया वाले सवाल पे आएंगे। नहीं, मैं इसको बल्कि अच्छा मानता हूँ जी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिल गई, क्योंकि जैसे ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिल गई, वैसे ही लोगों को पता चला कि दोनों पार्टियां अपने कर्मों से हिल गई। इनको अपने पे विश्वास नहीं रहा। तो ये क्यों नहीं रहा? आपने इतने बड़े बड़े प्रोमिसेस किए, उसको धरातल पे दे नहीं पाए। ऊपर से दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया। दिल्ली की गलियों में जो जल जमाव का और पानी के क्वालिटी का जो सिचुएशन है, वो तो आप समझिए कि हम जाते हैं ना जी तो हमको लोग पकड़ लेते हैं। क्या मनोज तिवारी, तुम सांसद हो, 10 साल से पानी नहीं आ रहा है। अब हम गली में खड़ा होकर तो नहीं बताएंगे कि ये काम अरविंद केजरीवाल का है, जी बट दे आर एंजॉइंग। वो लोग ऐसा एंजॉय कर रहे हैं कि शायद इससे ये फंसेंगे। मगर दिल्ली की जनता समझदार है, उसको पता है कि केंद्र का काम क्या है और राज्य का काम का क्या है। आज दिल्ली में क्लियरिटी है, थोड़ा बहुत सेक्शन में जी जो लग रहा है कि थोड़ा कंफ्यूजन है, उसको हम दूर कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी के प्रति अद्भुत विश्वास जो बना है लोगों का, उसके आधार पे हम आगे बढ़ रहे हैं। जी कन्हैया कुमार से रिलेटेड सवाल था। आखिरी मौके पे कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी घोषित की गई है। कन्हैया कुमार अच्छे या बुरी वजहों से लेकिन प्रचलित चेहरा है, टीवी में लगातार आते रहते हैं, उनके भाषण जो है वो वायरल होते हैं। उस लिहाज से दो बिहारियों की टक्कर दिखाई जा रही है दिल्ली में, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, दिल्ली के गली गली में लोगों में पता है कि ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारी भारतीय सेना को बलात्कारी कहा है। ये वो हैं जिन्होंने भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसा नारा लगाया और लगवाया। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने नारा लगाया कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। और ये वो लोग हैं जो लोग इस देश की संस्कृति का सम्मान नहीं करते, जो एक ऐसी विचारधारा रखते हैं जिसमें भारत को जो हम माँ की एक कल्पना देते हैं, वो भी उनको नहीं मानते हैं। और ऐसे लोगों को मुझे लगता है पहले भी अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। जी बेगूसराय में अब यहाँ आए हैं तो एक 60-40 दिन के टूरिस्ट हैं। इस 40 दिन में इनको दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी काम कैसे करती है। तो आपका कहना है कि एक पर्यटक के तौर पर वो आएंगे, चुनाव कैंपेन और ट्रायल का हिस्सा बनेंगे। हालांकि जो कन्हैया पर आरोप लगते हैं वो उन आरोपों से इनकार करते हैं, जबकि ये मामला अभी जांच भी इसकी चल रही है, कोर्ट में भी है, सब जुडिस भी है। आपके कुछ समर्थकों से मैं बात कर रहा था, उनका ये कहना था कि कन्हैया की उम्मीदवारी घोषित करने से आपको उसका फ़ायदा हो गया है। अगर कोई पुराने कांग्रेसी नेता होते तो शायद वो ज़्यादा चुनौती दे पाते। कन्हैया के आने से मामला आपकी तरफ एक तरफा हो जाएगा। क्या आपको ऐसा लग रहा है? देखिए, हम कभी भी चुनाव को एक तरफा नहीं मानते हैं। जी हम मानते हैं कि लोकतंत्र में हमें हर चीज़ को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए। सबसे बड़ी एक जो प्रॉब्लम है दिल्ली में ना, कि दिल्ली की राज्य सरकार ने अपना काम नहीं किया है। जी वो भी सांसदों से पूछा जाता है, पब्लिक की बाइफरफेक्ट नहीं कर पा रही है। नहीं कर पाती है, क्योंकि भाई पब्लिक अपनी रोजी रोटी काम में लगी हुई है। जी एक तो ऐसे ही दिल्ली में इतना पोल्यूशन है कि चिड़चिड़ा हो रही है। तो ऐसे परिस्थिति में हम इसको आसान नहीं ले सकते और हम सबको समझा रहे हैं। हाँ, जैसे ही लोगों को समझ में आएगा तब पता चलेगा कि दिल्ली के साथ कितना बड़ा धोखा किया आम आदमी पार्टी ने, जी और उसके पहले दिल्ली को कितना लूटा कांग्रेस ने। और अब दोनों मिल करके दिल्ली की जनता को आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। अब शायद वो बहुत बुरी तरह पिटेंगे इस चुनाव में। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली आपका संसदीय क्षेत्र है।
तीसरी बार आप उसका प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं, दावेदारी कर रहे हैं आप। कुछ वो 5 काम जो आप बताना चाहेंगे जनता को, जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आपके टॉप 5 काम है जो आप लोगों को अपने चुनाव में पेश कर रहे हैं, प्रचार के दौरान आप लोगों को बता रहे हैं। हम आपको 5 काम बताते हैं, 5 केंद्र सरकार के काम और 5 हमारे क्षेत्र के काम। देखिए, हमने कहा था कि हम 370 हटाएंगे जम्मू कश्मीर से, हटा दिया। जम्मू कश्मीर को एक विकास के रास्ते पे दौड़ा दिया। हमने कहा था हम जब आएंगे तो मुस्लिम बहनों के ऊपर से अन्याय का 3 तलाक का जो अमानवीय कानून है उसको हटाएंगे। हमने उसको हटा दिया। हमने कहा था हम इस देश में नेशनल हाईवे की जाल बिछाएंगे। हमने नेशनल हाईवे से ऐसा युक्त किया कि अगर यहाँ से किसी को बिठा के जयपुर भेज दीजिए बाय रोड तो बड़ा कट्टर कांग्रेसी भी भाजपा का जो इंसान हो जाएगा। हमारे देश हमने एक लोगों से कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हमने भगवान राम का भव्य मंदिर बना दिया। हमने कहा था कि हम गरीबों के दरवाजे तक उनको खुशियां देंगे। उसके आयुष्मान योजना से लेकर के और उज्ज्वला गैस योजना से लेकर लोगों को बैंकों से जोड़ने के, बेघर को घर से, हमने उसको बड़े स्तर पे पूरा किया। इन 5 चीज़ों के साथ हम अपने क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा समस्या था कि लोगों का ट्रैफिक जाम होता था। हमने आज करीब 5,000 करोड़ की लागत से, नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, नितिन गडकरी जी के योजना से हमने एलिवेटेड रोड बनाया, देश का लॉन्गेस्ट, जिसमें हमारा शास्त्री पार्क का जाम खत्म, पुस्ता 1, 2, 3, 4, 5 जाम खत्म, खजूरी का जाम खत्म और इसके अलग करावल नगर का जाम खत्म। एक इतना बड़ा काम है जो हमारे देश के लोगों को वो सोचे, हमारे लोकसभा के लोगों को सोचे भी नहीं थे। अब हम दिल्ली से सहारनपुर होते हुए देहरादून की यात्रा 2.5 घंटे कर देंगे उसी रोड की मार्फत। हमने दूसरा काम किया, हमारे क्षेत्र में एक भी सेंट्रल स्कूल नहीं था। हमने 3 सेंट्रल स्कूल ले आए हैं। एक का तो बिल्डिंग बन के अब उसमें पढ़ाई शुरू हो गई और दूसरा बनना शुरू हो रहा है। तीसरा भी हम अगले 1 से 1.5 साल में बना देंगे। हालांकि हमारे यहाँ 2 जिले हैं तो 2 जिले में एक सेंट्रल स्कूल मिलने का प्रावधान है, मगर आगे जो होगा हमने 3 कर लिया है। हमारे क्षेत्र में रेलवे स्टेशन चलती थी, रेलवे लाइन चलती थी, रेलवे स्टेशन नहीं था, हमने बना दिया। हमारे क्षेत्र में जमुना जी पे कोई बड़ा ब्रिज नहीं था, हमने सिग्नेचर ब्रिज बना लिया। हमारे क्षेत्र में मेट्रो नहीं थी, आज मेट्रो का ट्रिपल डेकर मेट्रो बन के तैयार हो रही है और उस फेज 3 का मेट्रो शिव विहार तक ले गए। हमारे क्षेत्र में पहली बार ऐसा हुआ है कि अब पासपोर्ट ऑफिस कहीं और नहीं होता है, अपने पास होता है। इसके अलावे हमने करीब 40 पार्कों को ओपन जिम और बच्चों के झूलों से लैस किया। अभी तो 6वां बता रहा हूँ, 7वां भी बताना चाहता हूँ क्योंकि 5 में पूरा नहीं होगा, कि हमारे अपने क्षेत्र में लगभग 5 पार्क ऐसे हैं जो लोगों ने कब्जा कर लिए थे, भूमाफिया। 5-5 एकड़ के पार्क निकाला और बनाया, अब उसको सजा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हम आपके सामने रख रहे हैं, मेरा पूरा विश्वास है कि हमारे क्षेत्र के लोगों को इतना सुंदर इतना अचंभित करने वाला है। ये सोचे ही नहीं था कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कभी ये हो सकता है। और इसके अलावा भी कहेंगे तो मैं पूरी पुस्तिका दे दूंगा। नहीं, मैं 5 वाला मामला था। हालांकि मनोज जी ने अपने लोकसभा के काम गिनाने में जो है 2 रन मार्जिन भी ले लिया है, तो 2 नो बॉल को इन्होंने फ्री हिट मारा है। पुराने क्रिकेटर भी रहे हैं। अगर जो चुनावी सरगर्मी तो है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप स्टार कैंपेनर भी हैं बीजेपी के। आपका अपने इलाके के अलावा देश भर में अलग अलग जगह आप चुनाव प्रचार में भी जा रहे हैं। मैं होके आ गया, अभी असम गया था जी, तो 2 दिन असम लगाया, 1 दिन महाराष्ट्र में लगाया, 1 दिन कल में पूरा टाइम गढ़वाल में था। ऋषिकेश से आपकी वीडियो। हाँ जी, आपने देखा होगा। तो वहाँ तो गंगा जी की रामनवमी थी तो वीडियो बनाया, लेकिन कल जितना वो वीडियो वायरल हुआ है, मुझे लगता है वो हर जगह जाऊंगा तो कुछ न कुछ संस्कृति का वीडियो बनाऊंगा। तो वो काम करते हुए अपना काम कर रहा हूँ।
आज थोड़ा सा लीज रखा हूँ, क्योंकि कई हमारे कार्यकर्ताओं के घर में शादी है, किसी के शॉप का उद्घाटन है, तो उसके लिए आज रखा हुआ हूँ। और शाम को हमारा फंक्शन है। अ, पहली बार आप दिल्ली कब आए थे? सबसे पहली बार जब 1985 में 1985 में मैं नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के तरफ से जी बिहार कंटिजेंट से जूनियर डिवीजन में रिपब्लिक डे परेड में आया था। 1985 1985 में। 1985 में तब आपकी उम्र रही होगी, आप स्कूल में थे? हाँ, 14-15 साल। 14-15 साल। तब कभी आपने सोचा था कि इसी दिल्ली में मैं 2 बार सांसद बनूंगा, तीसरी बार के ना, लिए? जहाँ पे खड़ा होके फोटो खिंचवाया हूँ ना, जी। हर साल वही उद्घाटन करता हूँ रामलीला का। जब आप कलाकार बने उस दौरान भी हमने सुना कि टी सीरीज वगैरह के लिए रिकॉर्डिंग आप लोग दिल्ली में करते थे। हाँ, दैट स्टार्टेड लेटर, मतलब वो बात है उसकी ठीक 10 साल बाद, 10 साल बाद 95। बीच में बीएचयू वाला पूरा दौर गुजरा। हाँ, बीच में, क्योंकि वो तो हाई स्कूल में था ना, जी तो उसके बाद में आ गया बनारस, जी। उसी रिपब्लिक डे परेड करने के बाद। और फिर बनारस में हमने इंटरमीडिएट किया फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री से। जी फिर मैं 1 साल असम में भी पढ़ा। अच्छा आज किसी को पता नहीं है। जब मैं 85 पास किया हाई स्कूल, जी तो मैं 85 86 नहीं, फिर 87 मैंने इंटरमीडिएट किया। जी तो 87 88 में चला गया जोरहाट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। मेरा भैया ओएनजीसी में रहते थे, अच्छा नौकरी करते थे शिवसागर नाजिरा आसाम में। तो वो साल भर वहाँ पढ़ा, फिर लगा कि अरे मैं ठीक नहीं हो रहा है मेरे साथ। तो मैंने यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट दिया। फर्स्ट एंट्रेंस टेस्ट था अपना उसका बीएचयू का, जी तो उसमें मैं पास किया। मैं जीवन में ना बहुत एंट्रेंस टेस्ट दिया हूँ, जी। बिना टेस्ट दिए मुझे कुछ मिला नहीं। हर बार परीक्षा पास करके ही आपको आगे हर बढ़ना बार होता है। परीक्षा पास करनी पड़ी है। बीएचयू ने कितना गढ़ा है आपके जीवन में, आपके करियर में? जो कहते हैं यूनिवर्सिटी शेप करता है इंसान को, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का क्या रोल रहा आपके जीवन में? बहुत बड़ा। उस महामना परिसर का मेरे जीवन में जो डिसिप्लिन आया है ना, जी वो थोड़ा एनसीसी और बाकी बीएचयू। जी और बीएचयू ने मेरा बहुत ब्रॉड माइंड किया। मैं छोटी छोटी बातों में नहीं पढ़ता हूँ, इसलिए बीएचयू के जो जीवन को मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। महामना परिसर के खुले खुले रोड, वृक्ष, छोटे कमरे लेकिन व्यवस्थित कमरे, बिल्कुल। वो पूरा ना सोच को व्यवस्थित किया है, सोच को ब्रॉड किया है। और मैं चाहता हूं कि हमारा देश उसी तरह हो जैसा महामना का परिसर कैंपस है। बिल्कुल धरोहर है बनारस हिंदू विश्व। मैं थोड़ा सा यहाँ काम कर लूँ, फिर थोड़ी देर बाद बात करता फिर हूँ। दोबारा जुड़ेंगे। आप हाँ? हमारे दर्शक मुझे गालियों से नवाज देंगे अगर आपसे कुछ सुनेंगे नहीं तो एक, अगर मैं जानता हूँ कि आप बहुत व्यस्त हैं, गाना आप हमको थोड़ी देर बाद सुनाएंगे? नहीं नहीं, मैं सुना के जाता हूँ। हाँ, तो मैं अपनी फरमाइश बताऊँ आपको। ऐसे तो आप चुनावी गीत भी निकालते हैं और तमाम चीज़ें निकालते हैं। एक गीत आपका मेरा फेवरेट है, अब वो हम भोजपुरी मेरे वैसे डिमांड कर देता नहीं। अरे रवा भोज वहीं छिपौले रहा। अब मेन राज आखिर में खोले के रहला, हमरो घर मोतिहारी चंपारण। अरे बाप रे तो बाप। फिर भोजपुरी या तो हमने कहले हैं। हाँ। भोजपुरी पर रउआ से हम सवाल गीत सुने मुझसे पहले हम सब भोजपुरिया लोगला पूछे के चाहते नहीं कि 8वां अनुसूची में भोजपुरी के मांग बहुत समय से होता, रउआ लेकिन ओला प्रयासों करता नहीं, लेकिन अब ओकर का स्टेटस बा, अभी होई। क्या स्टेटस है? होई पहले कारण है कि हमनी के भोजपुरी खाता, हर कोई अपने भाषा खातिर कोशिश करेला, लेकिन 38 गो भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में आवे खातिर प्रयासरत बाड़ी सन। जी तो नरेंद्र मोदी जी के तो सबका साथ सबकर विकास के थॉट बा। जी तो अब 38 के कैसे वो संविधान के 8वीं अनुसूची में ले आवे और ओकर कितना फायदा देहल जा सकेला, एकरा पर काम हो रहल बा और सबके संगे न्याय होई। जय बा। अब हम आखिरी में रउआ से एगो गीत बार हुआ बहुत मशहूर, बहुत कर्णप्रिय, गोरिया चांद के अजोरिया नियन गोर बाड़ू हो, तहर जोड़ कौनो नहीं के। अगर वह 2 लाइन ही गुनगुना दी तो हमने के इंटरव्यू मुकम्मल हो जाएगी। गोरिया चांद के अंजोरिया नियन गोर बाड़ू हो, तोहर जोड़ केहू नहीं खे बेजोड़ बाड़ू हो, तोहर जोड़ केहू नहीं खे तू
बिजोड़ बारू हो। हाँ, इससे मधुर समापन नहीं हो सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी। तो ये थे हमारे साथ मनोज तिवारी, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सांसद, 2 बार के सांसद हैं, तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं, चुनाव प्रचार में हैं, लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। हम इलाके में भी चलेंगे, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के इलाके में भी चलेंगे और वहाँ जो इनके वोटर हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो अपने सांसद के बारे में क्या सोचते हैं।